ही है। इसको लेके भी अब अधिकारी इस बात को लेके जानकारी ले रहे हैं जिलाधिकारियों से। जी और स्पष्ट जानकारी भी बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से ये दी जानी चाहिए कि स्टूडियो में बैठे बैठे जो पेपर आपके एक क्लिक पर पहुंच गया, तो क्या गारंटी है कि बाकी के जो 51 जिले थे, क्या वहां पर भी ये सेट पहुंचने थे? और यदि हाँ पहुंचने थे तो क्या गारंटी है कि वो नहीं पहुंचे होंगे? जब आप तक पहुंच गए, हम तक पहुंच गए, तो जो स्टूडेंट सेंटर के बाहर है उन तक भी पहुंच सकते हैं। या फिर ये सीरीज के सेट किसी खास डिस्ट्रिक्ट में जाने थे, उन्हीं को जो है वो रद्द किया गया है, उस लिस्ट में डाला गया है। ये स्पष्टीकरण, ये सफाई भी एक बार बेसिक शिक्षा की तरफ से भी स्पष्ट जानकारी के रूप में आ जानी चाहिए। न्यूज रूम का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी अनुपम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम, बताइए क्या जानकारी आपके पास? देखिए, आज तो सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर कहां से आउट हुआ, क्या हुआ, ये यहां पर समझना सबसे पहले जरूरी है। देखिए, ये पूरा पेपर जो है ये बलिया से आउट हुआ है और बलिया के जिलाधिकारी जो इंद्र विक्रम सिंह हैं, उनको जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने शासन में जो बैठे अफसर हैं, जो आराधना शुक्ला एसीएस माध्यमिक शिक्षा हैं, उनको इस पूरे मामले की जानकारी दी। और उसके बाद जाकर के जो कोड होता है हर पेपर में, माध्यमिक शिक्षा परिषद की जब परीक्षाएं होती हैं, चाहे हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की, तो पेपर के जो पैटर्न होते हैं उन पर अलग अलग कोडिंग होती है। यानी कि उस बिल्कुल। तो ये पूरा प्रोसेस किस तरह होता है विस्तार से आप समझा रहे हैं, लेकिन इस बीच ऋषभ मणि के पास कोई बड़ी अपडेट है और वो भी लगातार लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के टच में जुड़े हुए हैं। जी ऋषभ, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, इस वक्त माध्यमिक शिक्षा का जो निदेशालय मैं वहाँ मौजूद हूँ। अंदर यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी, उन्होंने मीडिया से बात की है। जो यहाँ की एसीएस है माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला, उन्होंने भी बात की, मीडिया के सवालों का जवाब दिया और उन्होंने ये बात बिल्कुल साफ कह दी है कि हाँ ठीक है, इसमें जिम्मेदारी जरूर तय होगी। जो प्रथम दृष्टिया एक बात सामने अब तक आ गई है कि बलिया से पेपर आउट हुआ है, तो उस सीरीज का जो पेपर है, जाहिर सी बात है उसकी जिम्मेदारी जरूर बनती है। तो प्राइमा फेसाई बलिया के DIS को सस्पेंड करने की बात सामने आ रही है, उसके निर्देश दे दिए गए हैं। अभी जल्द ही उसका आदेश साइन हो जाएगा तो वो ऑफिशियली बताएंगे कि हाँ हमने बलिया के DIS को सस्पेंड कर दिया है। और बाकी 23 जिले में जो अधिकारी है उन पर क्या कार्रवाई होगी ये जांच के बाद तय होगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ हो गई है, चूंकि वो खुद कह रही हैं कि बलिया के जो DIS है उनकी खामी, उनकी जिम्मेदारी प्रथम दृष्टिया बनती है। चूंकि बलिया से ही उसी सीरीज के ये पेपर आउट हुए हैं, तो अब बलिया के DIS के ऊपर ये जिम्मेदारी बनेगी और उनको सस्पेंड करने के निर्देश दे दिए गए। उधर मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिए हैं कि STF स्पेशल टास्क फोर्स इसकी जांच करे कि आखिरकार इतनी कड़ी सुरक्षा में जब पेपर्स को रखा जा रहा था तो वे पेपर क्यों आउट हुए। आप देख सकते हैं यहाँ पर राज्य स्तरीय जो कंट्रोल रूम भी बना रखा है, लगातार इससे मॉनिटरिंग की जा रही थी। बावजूद इसके पेपर आउट होता है तो ये साबित कर देता है कि माध्यमिक शिक्षा का जो पूरा सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं फ्लॉ है, उसमें फॉल्ट है, उसमें कमी है, उसमें खामी है। उसको कैसे दूर किया जाएगा इसकी एक अलग से तैयारी की जा रही है। जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं वो खुद आज ही पहली दफ़े यहाँ पहुँची थी, जैसे उनको विभाग का कार्यभार मिला था और वैसे ही ये पेपर आउट की खबर आती है, वो गुलाब देवी खुद यहाँ पर पहुँचती है और हमारे सवालों का, न्यूज़ 18 के सवालों का वो जवाब देती है। वो कहती है हाँ ठीक है, ये पेपर आउट हुआ है और हमने रद्द भी कर दिया है 24 जिलों में, लेकिन 51 जिलों में ये पेपर जरूर करवाया जाएगा। उन्होंने मीडिया के जरिए भी अपील की कि कोई भी इस तरह की अफवाह ना फैलाए। जो सिर्फ 24 जिले हैं वहीं पर ये पेपर रद्द किए गए, बाकी 51 जिलों में आज 2 बजे से ये पेपर यथावत ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। के जो DIS है उनको फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है और बाकी के डिस्ट्रिक्ट में भी देखा जा रहा है कि कहां से ये पेपर लीक हुआ होगा और किस जगह तक पहुंचा था। तो कुल मिला के सिस्टम के लूप होल्स तलाशने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप इस पर नजर बनाए रखिए। मेरठ का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी उमेश इस वक्त मेरठ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहां क्या स्थिति है, क्या मेरठ का भी नाम उस लिस्ट में शामिल है उमेश, जहां पर ये परीक्षा जो है वो रद्द हुई है? जी हाँ, देखिए बलिया में पेपर लीक हुआ है, 24 जिलों में इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, लेकिन मेरठ में परीक्षाएं सुचारू रूप से संपन्न कराई जा रही हैं। यहाँ पर छात्र पहुंच रहे हैं और कॉलेज के अंदर एंट्री कर रहे हैं परीक्षा देने के लिए। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से परीक्षितगढ़ इंटर कॉलेज में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, परीक्षितगढ़ इंटर कॉलेज मेरठ में, और यहाँ पर चेकिंग के बाद ही छात्र छात्राओं को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है और निश्चित तौर पर यहाँ परीक्षा सुचारू ढंग से संपन्न कराई जा रही है। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर चेकिंग की जा रही है और इंटरमीडिएट का प्रश्न पत्र होना है। निश्चित तौर पर यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद नजर आ रही हैं, सारे कार्ड चेक किए जा रहे हैं और आइडेंटिटी कार्ड चेक किया जा रहा है और उसके बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। आप ये बताइए कि बलिया में पेपर लीक हुआ है, मेरठ पर इसका कोई असर नहीं है, यहाँ मेरठ फिलहाल उस लिस्ट में शामिल नहीं है। 51 जिलों
में मेरठ आ रहा है, जहां पर ये एग्जाम शुरू हो चुका है क्योंकि 2 बज चुके हैं। ठीक है, वहां सुचारू रूप से परीक्षा इस वक्त चल रही है। सीधे रुक करेंगे लखनऊ का, अनामिका हमारे साथ हैं, वो कोई जानकारी दे रही हैं। देखिए आस्था, इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि पूरे पेपर लीक मामले को देखते हुए एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने बलिया के जिलाधिकारी और एसपी से डिटेल रिपोर्ट तलब की है। एसीएस होम ने वहां के जिलाधिकारी और एसपी से पूरे मामले की डिटेल रिपोर्ट तलब की है। पूरी जांच एसटीएफ को दे दी गई, यानी कि पेपर लीक होने के बाद से जो घटनाक्रम सामने आया है उसके बाद जांच और जांच के बाद कार्रवाई, इसका दौर शुरू हो गया है। लेकिन इस बीच जो दर्शक अभी भी जुड़े हमारे साथ, उनको दिखा दूं मैं, ये वही पेपर है जो आज लीक हुआ है। 316 ईडी पेपर का ये कोड है। जो स्टूडेंट देख रहे हो, जिनके पेपर कैंसिल हो गए हैं, जो घर पे हो वो ये देख सकते हैं, लेकिन बाकी जो 51 बचे हुए जिले हैं, अब वो वहां पर अभी तक जो पहले से डिसाइडेड शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग जाकर के पेपर देंगे। दर्शक एक बार फिर से देख ले कि ये वही पेपर है। 2 बजे का समय हो चला है आस्था, देखिए आप, और 2 बजे जो पेपर होना था वो पेपर मेरे हाथ में है। तो अंदाजा लगाइए आप कि किस तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसको धता बताते हुए जिस दोषियों ने इस बड़े सेट को लीक किया है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि उस पर आसूका लगाई जाएगी। हालांकि जो आराधना शुक्ला है उनकी बात सुनी आपने कि किस तरीके से कितना सिक्योर करके सेट को वहां से रवाना किया जाता है। पहले पेपर होता है, फिर प्लास्टिक होती है, फिर प्लास्टिक होती है, यानी कि 3 लेयर्स में पैकिंग के बाद भी अगर कोई पेपर लीक हो जाता है तो अपने आप में बड़ा सवाल यह है कि कौन कौन लोग इसमें ऐसे हैं जो शामिल है और किन पर किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ी खबर यह है कि एसीएस होम की ओर से बलिया के जिलाधिकारी से और एसपी से डिटेल रिपोर्ट तलब कर ली गई है। डीआईओएस को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन जो 24 बचे हुए जिले हैं वहां पर भी तलवार लटक रही है बाकियों पर कि उन लोगों की क्या इसमें भूमिका रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एसटीएफ के लिए यह भी कहा जा रहा है कि कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिसके बाद डीआईओएस पे गाज गिराई गई है। और अब आने वाले दिनों में या कुछ घंटों में आप देखेंगे कि जांच का दायरा कितना आगे बढ़ गया है और बढ़े हुए जांच के दायरे के साथ कौन कौन लोग इसकी जद में आते हैं और किन किन लोगों पर आसूका के तहत कार्रवाई होती है। लेकिन एक बार फिर से दिखा दूं मैं आपको ये तस्वीर पेपर की। ये वही पेपर का सेट है जो कोड बता रहे थे आपको, 316 ईडी और 316 ईआई। ये 2 सेट थे ऐसे जो आज लीक किए गए स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप में घूमना शुरू हो गए। करीब आप बताया जा रहा है कि 12:40 का ये मामला है। जब ऐसा हुआ तो कुछ स्टूडेंट्स ने इसको हंसी में उड़ा दिया बलिया में, लेकिन कुछ ने इसको बहुत सीरियसली लिया और अपने टीचर से पूछा। उसके बाद ये मामला तूल पकड़ता चला गया। लेकिन 1 बजे के आसपास ऐसी खबर आई कि फिलहाल एहतियात के तौर पर चेक करना होगा कि कितने सेट ऐसे और हैं जो बच्चों के पास पहुंच चुके हैं। तो पाया यह गया कि जो 2 कोडिंग है, जिसपे 2 कोड है, 316 ईडी और 316 ईआई, ये 2 कोड वाले पेपर्स ऐसे हैं जो लीक हो चुके हैं। बाकी जो कोडिंग वाले पेपर्स थे वो पूरे सील पैक के साथ 51 जिलों में जो पहुंच चुके थे, तो उनको परमिशन दे दी गई कि ठीक है, आपके यहाँ जो कोडिंग पहुंची है वो डिफरेंट है, आप पेपर वहां पे करवाइए। लेकिन इस कोड के पेपर्स जिन जिन जिलों में पहुंचे हुए थे